हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है सुपर बैच @10 में। मैं ER विक्की आप सबके सामने आज जो टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है डिफरेंशिएशन। शायद आप कभी पहले सुने होंगे, पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, बट अच्छे से समझ में नहीं आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझाऊँ। पेन, पेपर, कॉपी सब उठा लीजिए और नोट्स बनाना शुरू करिए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या आप जानते हैं? डिफरेंशिएशन जो वर्ड है ये क्या मतलब होता है इसका? व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस, व्हेन वी कैलकुलेट स्मॉल चेंजेस इन अ क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का with respect to another quantity, with respect to another quantity, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये होता है when we calculate small changes in a quantity with respect to another quantity। इसका मतलब क्या हुआ? इतना समझने के लिए कुछ आपको जानना पड़ेगा। क्या आपको स्लोप का आइडिया है? पहले हम लोग स्लोप के बारे में जानेंगे, उसके बाद ही आप डिफरेंशिएशन तक समझ पाओगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग स्लोप के बारे में पढ़ेंगे। स्लोप जानते हैं क्या? स्लोप बताते हैं पहले आपको हम। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करता हुआ, आप इसका स्लोप कैसे डिफाइन करोगे? याद रहे, कोई भी लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं, ठीक है। इसी का टैन थीटा को हम लोग स्लोप कहते हैं। टैन मतलब क्या हो गया? टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। क्या आप किसी स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट बना सकते हो? क्या बना तो सकते हैं, बट दिखेगा नहीं। क्यों ऐसा? इसी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो टेंजेंट स्ट्रेट लाइन का हम लोग नहीं बनाते हैं। तो याद रखना, कभी भी जब भी आप स्लोप डिफाइन करते हो तो स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ दैट एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टू कहाँ से लेकर उस लाइन तक का, उसको हम लोग स्लोप कहते हैं। और स्लोप हर एक पॉइंट पे, जैसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पर है ना, तो स्ट्रेट लाइन पे अगर आप ड्रॉ करोगे, जैसे मान लीजिए यहाँ स्केल रखे, यहाँ एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो एंगल है ये भी तो एक्स एक्सिस हुआ। अगर एक्स की तरफ है तो ये भी तो एक्स एक्सिस हुआ। तो ये भी जो आपका है एंगल कितना होगा? थीटा होगा। यहाँ कहीं देख लो, आप इस लाइन में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे? एंगल चेक करोगे, आपको सेम मिलेगा। क्योंकि एक लाइन जो है ना, वो क्या दिख रहा है? कांस्टेंट लाइन है। और कांस्टेंट लाइन का स्लोप मतलब थीटा जो होता है बेसिकली वो नहीं बदलता है। अगर थीटा नहीं बदलेगा तो स्लोप नहीं बदलेगा, स्लोप भी इंटायरली सेम होगा। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? यहाँ पर आपने एक चीज़ गौर किया कि यहाँ पर जो स्लोप आपको दिख रहा है वो एक कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। थीटा नहीं बदल रहा है तो स्लोप भी नहीं बदलेगा। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, वो भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। और स्लोप किसी एक पॉइंट में निकालने के लिए कैसे करते? किसी एक पॉइंट का स्लोप कैसे निकालोगे आप? दो पॉइंट्स कंसिडर करना होगा। मान लेते ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम A मान लो, इस पॉइंट का नाम B मान लो, ठीक है। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x1, y1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x2, y2। ये बात समझ में आया? अब आपने क्या करना है? इस वाले पार्ट को स्केल से ज्वाइन कर दीजिए। तो आपने देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। अब आपसे कुछ सवाल करेंगे, ध्यान सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ।
यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, आपने x1 डिस्टेंस कवर किया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, x1 यूनिट्स हुआ। ठीक है, ये वाला कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक कितना हो जाएगा मुझे बताओ, ये वाला कितना होगा, x2 हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। क्या बात समझ आया? सेम वैसे ही है, ये कितना है, आपने y1 यूनिट्स चढ़ा है तो ये y1 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये y1 दिख रहा है। तो बताओ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो सर ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो y2 होगा, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक y2 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब हम करें क्या, आपको बताना है कि ये वाला पार्ट कितना होगा, डॉटेड वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पार्ट कितना होगा। इसी फिगर को हम यहाँ मैग्नीफाई करके बना रहे हैं, सेम चीज़। ये दो पॉइंट्स को मेंशन किए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, सेम यहाँ पर ये है, जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली वही बनाए क्या ना। ये एंगल थीटा है, हम आपसे पूछे ये ए है ये बी है, कोऑर्डिनेट्स भी वही है x1, y1, ये क्या हो जाएगा x2, y2। आपसे हम पूछे ये वाला बताइए, ये वाला जब ये पूरा x2 है ये x1 है तो ये वाला क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा कि नहीं होगा, बड़े में से छोटे को माइनस करो तभी तो निकलेगा। वैसे ये वाला पार्ट कितना होगा, बड़े डिस्टेंस कितना है y2 है, ये डिस्टेंस कितना है y1 है, तो वो कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। ठीक है, तो स्लोप कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, tan थीटा होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बताइए परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, दिख रहा है आपको y2 माइनस y1 है, डिवाइड बाई x2 माइनस x1 है। यही हम लोग को डायरेक्ट लिखा दिया जाता था, आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह लिखा देते, डायरेक्ट लिख लो फॉर्मूला, कुछ दो पॉइंट्स देंगे, तुम सॉल्व कर लोगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा वाह हम तो सीख गए। बट इसके पीछे का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जानना ज़रूरी है। हम जो यहाँ स्लोप को जो डिनोट करते हैं, स्लोप को हम लोग स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्लोप और क्या बता सकते हो इसके बारे में, सर स्लोप एक स्केलर क्वांटिटी है, स्लोप इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता है। अगर डायरेक्शन के बारे में बताना शुरू कर देगा तो समझ लेना यही स्लोप आगे चलकर फिर ग्रेडियंट बन जाता है। स्लोप और ग्रेडियंट में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस फ़र्क इतना है कि स्लोप एक स्केलर क्वांटिटी है, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेडियंट आपको डायरेक्शन भी बताएगा, मैग्नीट्यूड भी बताएगा, पर्टिकुलर लाइन का डायरेक्शन बताएगा, बट ये क्या करता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का सिर्फ एक ही काम है, स्लोप का हो चाहे ग्रेडियंट का हो, दोनों का मतलब क्या है, किसी भी लाइन का स्टीपनेस बताना। ठीक है, दोनों का वही मतलब होता है, फर्क बस स्केलर और वेक्टर का होता है। नहीं तो हम लोग यहीं पर बोल देते कि स्लोप इज ऑल्सो नोन एज ग्रेडियंट, ऐसा बोल देते, बट यहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों टर्म्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। ये तो हो गया जब आपका स्लोप कांस्टेंट था, तब आप कैसे वैल्यू निकाले, स्लोप क्या आया वो चीज़ आप देखें, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट लाइन था, वहाँ पर आपने देख लिया। वैसे ही अभी हम लोग बात करेंगे किसके लिए, जब आपका स्लोप वेरिएबल होगा, जब बदलता हुआ रहेगा तब कैसे करेंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि जब आपका स्लोप जो होगा वो कैसा होगा, वेरिएबल होगा। स्लोप वेरिएबल इन द सेंस देखिए कैसा होगा, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। यहाँ पर स्लोप कैसा बदलेगा देखो, कोई भी आप कर्व ले सकते हो, कुछ पैराबोलिक कर्व जैसा भी ले सकते हो। अगर आप इस जगह पर स्लोप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से, किसी पॉइंट पर निकालोगे, मान लो इस पॉइंट पर निकालोगे, तो जिस पॉइंट पर निकालोगे वहाँ पर आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक टेंजेंट बनाना पड़ेगा। स्केल लेंगे और जस्ट एक लाइन खींच देंगे, टेंजेंट होगा किसी भी पॉइंट पे। अगर आप इस पॉइंट पे निकाल रहे हो, इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो याद रखना, अगर ये, और आपको बताए थे कि जो थीटा बनता है वो किसके साथ बनता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ बनता है। तो मान लेते हैं कि पहला वाला एंगल थीटा 1 है, ये है आपका अगला, तो यहाँ पर भी एक टेंजेंट बनाएंगे आप,
ये क्या हो जाएगा थीटा 2। वैसे इसके लिए बनाओगे तो एकदम क्लोज मतलब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 एंड सो ऑन बढ़ता चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो थीटा का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो कांस्टेंट नहीं है, बढ़ता जा रहा है, वेरिएबल है। तो यहाँ पर आपका थीटा कैसा है, वेरिएबल है। अगर थीटा वेरिएबल हो गया तो स्लोप कैसा होगा, स्लोप भी वेरिएबल होगा, स्लोप भी वेरिएबल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग यहाँ पर कैसे निकालेंगे स्लोप। तो सेम वापस इसे डायग्राम को बनाते हैं। समझ गया ना कैसे, हर एक जगह पे अगर आप हर एक पॉइंट पे निकालोगे ना, सब अलग अलग पॉइंट्स पे स्लोप अलग अलग आएगा। तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्लोप सॉल्व कैसे करेंगे देखो ध्यान से। यहाँ करते कैसे है, सेम ग्राफ इस तरह का मान लेते हैं। ये कोई पॉइंट है, ठीक है, ये कोई ए पॉइंट है मान लो, ये कोई बी पॉइंट है। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा x1, y1, इसका कोऑर्डिनेट x2, y2। ये दो कोऑर्डिनेट्स हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, आपको करना क्या है उसके बाद, यहाँ डायरेक्टली तो नहीं बना सकते, क्या करेंगे मुझे बताइए। यहाँ जस्ट एक टेंजेंट बनाओगे, स्केल लेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, आप इसको एक्सटेंड करिए। ठीक है, यहाँ पर भी सेम इसको एक्सटेंड करना होगा। देखिए एक्चुअल में क्या है ना कि आपको एक ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली में ट्रायंगल है नहीं। ये वाला देखो हल्का सा आपको बेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, कर्व की तरह, वो ट्रायंगल नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं, स्ट्रेट होना चाहिए। तब तो क्या करेंगे मुझे बताओ, या तो ए पॉइंट को आप बी के पास ले जाओ, या तो बी पॉइंट को आप ए के पास लेकर जाओ। मतलब आपको करना ये होता है कि पॉइंट को इतने क्लोज ले आइए कि वो ना आपको स्ट्रेट लाइन दिखे। देखो अगर मान लो इस पॉइंट को हम यहाँ लेकर आ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ इस पॉइंट इस जगह पर लेकर आ गए, तो देखो ये कहीं ना कहीं आपको एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन नज़र ज़रूर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पॉइंट को यहाँ लेकर आते हो तो आपको एक ट्रायंगुलर रीजन दिखेगा, आप वहाँ पर स्लोप निकाल सकते हो। बट यहाँ आप स्लोप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर देखो आप ये कर्व यहाँ बेंड होता हुआ नज़र आ रहा है, तो ये ट्रायंगल का रूप तो नहीं है, यहाँ तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो करते क्या है हम लोग, बी पॉइंट को या तो इस पॉइंट पर ले इस ए के सामने ले आओ, या फिर ए वाला पॉइंट को बी के सामने ले जाओ। ठीक है, मान लेते हैं बी वाले पॉइंट को मैंने ए के सामने ले आया। ठीक है, यहाँ मान लो ये बी वाला पॉइंट है, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। छोटा सा ट्रायंगल नज़र आ रहा है, इसी को मैग्नीफाई करके हम यहाँ बनाते हैं आपके लिए। देखो सेम चीज़ मैग्नीफाई किए यहाँ पर, यही है मान लीजिए, थोड़ा सा और बड़ा बना देते हैं आपके लिए। ये बी पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है, इसको कनेक्ट किए। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये क्या हो गया, x2, y2 हो गया। ये क्या हो गया, x1, y1 हो गया। आप मुझे बताइए, सेम कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ से यहाँ कितना चले थे, तो सर यहाँ से लेकर यहाँ तक तो हम x1 चले थे। वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चले थे, तो x2 चले थे यहाँ से लेकर यहाँ। वैसे ये क्या था आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक y1 चले थे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या चले थे, y2 चले थे। मेरी बात समझे मेरी बात। अच्छा ये वाला तो y2 नहीं लेंगे ना, सॉरी ये y2 नहीं, ये छोटा सा, कैसे बताया आपको, यहाँ वाला, ये वाला पार्ट y2 है, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आप जब पॉइंट्स को क्लोज लेकर आए तो इनके बीच का डिफरेंस भी तो कम हो गया, इनके बीच का डिफरेंस कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, y2 माइनस y1 जो हो गया वो अबाउट मतलब टेंड्स टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, करीब करीब ज़ीरो हो गया। ठीक है, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता है, टेंड्स टू ज़ीरो का मतलब क्या होता है, करीब करीब ज़ीरो होना, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होना। वैसे ही x2 भी क्या हो गया, इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो ये भी करीब करीब ज़ीरो, टेंड्स टू ज़ीरो, इसको टेंड्स टू बोलते हैं, टेंड्स टू ज़ीरो, नॉट एग्जैक्टली ज़ीरो बट इट टेंड्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, टेंड्स टू ज़ीरो, करीब करीब ज़ीरो को बताने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिख लेते पहले यहाँ पर, ये y2 माइनस y1 है, ये x2 माइनस x1 है। इसी को जब हम लोग बहुत स्मॉल वैल्यू बोलते हैं ना,
तो क्या बोलते हैं इसको, dy बोलते हैं। स्मॉल चेंजेस, स्मॉल चेंज, छोटा सा लेंथ जब आप कंसिडर करोगे उसके लिए dy हो गया, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। When we calculate small changes in a quantity with respect to another quantity, छोटा सा लेंथ कितना हो गया, dy हो गया, ये छोटा सा लेंथ dx हो गया। तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं, स्लोप m, उसका सिंबल m होता है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई बी हो जाएगा। यहाँ p कितना है, dy है, और यहाँ क्या है, x है। तो आप इसको कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका बोलने का तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हम बोलते हैं। तो आप क्या ये फॉर्मूला क्या हम स्ट्रेट लाइन वाले के लिए नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, बट हमको समझना था कि कैसे, क्या ये जो टर्म्स लिखा है क्या लिखा है, स्मॉल चेंजेस का मतलब, बोलने का मतलब वो क्या समझाना चाहता है वो चीज़ के बारे में है। ये y2 माइनस y1 टेंड्स टू 0 बोला, इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इस पॉइंट को इस पॉइंट तक लेकर आए तो डिस्टेंस कम हुआ कि नहीं हुआ, लेंथ कम हुआ कि नहीं हुआ। जब लेंथ कम हुआ तो हम बोलेंगे छोटा सा लेंथ, दैट छोटा सा लेंथ इज व्हाट, dy। अबाउट इक्वल टू 0 का मतलब ये नहीं कि आप इस पॉइंट को a के ऊपर चढ़ा दिया, मतलब ओवरलैप करा दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको पॉइंट को नज़दीक लेकर जाना है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप पॉइंट बी को सर a के ऊपर चढ़ा दे तो क्या दिखेगा बताओ मेरे को, ओवरलैप कर जाएगा, तो क्या कुछ डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा पूरे एक पॉइंट के ऊपर लग दोगे तो। समझ में आया, यही चीज़ था इसके ऊपर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम ना कुछ नए फॉर्मूलाज पढ़ोगे इसके अंदर, देखिएगा कैसे, क्या आपको डिफ्रेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, छोटा छोटा फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, देखना कैसे हम लोग सॉल्व करते कुछ क्वेश्चंस को, यहाँ पे शायद समझ में आया होगा। ठीक है, आपको स्लोप और ग्रेडियंट के बारे थोड़ा बहुत बता दिए, क्यों ऐसा क्या है डिफरेंस वो बता दिए आपको, ताकि आपको डाउट ना रहे। ध्यान से देखिएगा, अगर y इज इक्वल टू दिया हुआ है 5 दिया है, 6 दिया है, वट एवर जो भी दिया हुआ है, ये पहले आपको ना हम एक जनरल तरीके से बता देते हैं। अगर y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर है, कोई वैल्यू दिया हुआ है, कोई स्केलर क्वांटिटी है मान लीजिए, और आपको बोला है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोला है, जो भी बोला है, z बोला है, t बोला है, वट एवर, तो आप कैसे लिखोगे इसको, जैसे बोला जाएगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप लगा देंगे d बाई डी एक्स। ठीक है, ये करना है आपको। यहाँ कौन सा फंक्शन दिया हुआ, y दिया हुआ है, आपको y लिखो। सेम यहाँ पर भी लिखा हुआ d बाई डी एक्स, और अंदर क्या लिख दो, कांस्टेंट। ठीक है, तो देखना ध्यान से ये क्या बन जाएगा, तो ये तो हो गया dy बाई डी एक्स, और याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। याद रखना किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 9 ले लो। आपको बोला गया डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स लिखोगे, यहाँ y लिखोगे, फिर d बाई डी एक्स लिखोगे, ब्रैकेट में 9 लिखोगे, और उसके बाद क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर 0 हो गया। नोट डाउन कर लीजिए पहले इसको, फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। अगला देखो, अगर मान लेते हैं y इज इक्वल टू x की पावर n के फॉर्म में दिया हुआ है, x की पावर n के फॉर्म में, जनरल फॉर्म पहले बता देते हैं, फिर क्वेश्चन को समझा देंगे आपको। सेम बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y लिखो, फिर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n लिखो, ये तो dy बाई डी एक्स ही रहेगा। होता क्या है, ध्यान रखना, ये n जो है ना आगे आ जाता है और पावर में से एक कम हो जाता है, पावर में से एक कम हो जाएगा। ठीक है,
n आगे आ गया और पावर में से एक कम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझोगे, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हो गया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 रखा गया है। आपको अगेन बोला गया डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करने वाले हैं, dy बाई डी एक्स बोलने वाले हो। d बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, ये 5 आगे आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। समझ गए मेरी बात को। एक वैरायटी और बताते देखिए ध्यान से इसी का, y इज इक्वल टू मान लो लिखा हुआ है 5x की पावर 9 लिखा हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, 9 तो आगे, 5 तो पहले से था, 9 आगे आ गया और x की पावर से 1 कम हो गया, तो कितना बच गया, 8 बच गया। तो कितना आएगा आंसर बताओ, 9 5 जो कितना हो गया 45 और x की पावर क्या हो गया, 8 हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये दो प्रॉपर्टी लिख लो पहले आप। तीसरा की बात करते हैं। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मान लीजिए दिया हुआ e की पावर x, याद रखना dy बाई डी एक्स तो करेंगे ही आप, क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेम आता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन भी सेम आता है, डिफरेंशिएशन भी सेम आता है, e की पावर x, ठीक है, ये लिख दिए e की पावर x, ठीक है। देखो ध्यान से, अगला देखो, y इज इक्वल टू मान लेते हैं साइन x दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन साइन x दिया हुआ है। इसको कैसे, सारा फॉर्मूलाज याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला एक फॉर्मूला हो गया, पहले जो बताए थे कांस्टेंट वाला, यहाँ पर देखो ये वाला याद रखोगे। फिर y इज इक्वल टू साइन x, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स, ये होगा, यहाँ y लिख दोगे। फिर क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे आप, साइन x लिखोगे, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, इसका डिफ्रेंशिएट, साइन x का क्या होता है, cos x होता है, याद रखिएगा, साइन x का cos x होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला वैसे ही y इज इक्वल टू, अगर मान लो cos x दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, cos x हो गया, और cos x का क्या लिखो, sin x तो लिखोगे ही लिखोगे, लेकिन आगे माइनस का साइन होता है। देखिए इसको याद करने कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है आपको, ये देखिए वो प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है y इज इक्वल टू tan x है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो गया d बाई डी एक्स ऑफ tan x, ठीक है। तो इसका क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। पहले यहाँ तक नोट डाउन करिए फास्ट। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या होगा, अगला है मान लो y इज इक्वल टू sec x लिखा हुआ है, तो d बाई डी एक्स ऑफ y कितना हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स ऑफ sec x हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, इसका sec x इंटू tan x होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो sec x इंटू tan x होता है। वैसे ही y इज इक्वल टू मान लीजिए cot x दिया हुआ है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ वॉट, cot x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अगला y इज इक्वल टू cosec x लिखोगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करिए, ये सब फॉर्मूलाज आपको याद रखना होगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक है, और भी आगे बताएंगे, पहले आप इतना लिखिए, और एक दो बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस करके बताएंगे कैसे करना है। उम्मीद है आप सब लिख लिए होंगे।
फटाफट लिखो यार, जल्दी फास्ट फास्ट। अगर मान लो y इज इक्वल टू आपको log x दिया है, ठीक है, तो आप d बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हैं, y करने और लिखने वाले हो, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा, log x लिखोगे, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये होता है 1 बाई एक्स होता है। याद रहेगा, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ये सब आपको अच्छे से याद रखना है। वैसे ही y इज इक्वल टू ए की पावर x लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट करना, तो d बाई डी एक्स ऑफ ये y है, वैसे d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x लिखोगे तो क्या होगा इसका डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, तो ये dy बाई डी एक्स जो होगा वो a की पावर x लिखोगे, log a लिखोगे, ठीक है। आपको इसका एग्जाम्पल बताते हैं, ये जो आप लिखे हो ना इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू मान लीजिए लिखा हुआ है 5 की पावर x लिखा हुआ, ठीक है, तो आप क्या करोगे d बाई डी एक्स ऑफ y ले लो, ये क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x हो गया, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 5 की पावर x तो रहेगा, log में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बस और क्या। जो भी आप लिखे हो फिर इसको अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे अभी जस्ट तुरंत, ठीक है, इतना काफ़ी है आपके लिए, अगर इतना याद रहता तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, सब लिख लिए आप लोग, फास्ट लिख लीजिए। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, जितना भी पढ़े हो उसी कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में करेंगे, है ना। देखिए ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है वो ये है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x प्लस कॉस x। इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे करोगे, आपको बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोला गया है डिफरेंशिएट with respect to x। कैसे करोगे मुझे बताओ, सिखाए थे आपको, पहले लिखोगे d बाई डी एक्स, यहाँ y लिख देना, अलग अलग टर्म्स को आप अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सर, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ, पहले क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x लिखोगे, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x लिखोगे, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स कितना आएगा मुझे बताओ। आपको बोले थे जब भी x की पावर n रहेगा तो 2 आगे आ गया, x की पावर 1 कम हो जाएगा, मतलब x की पावर 1 हो जाएगा। आप x की पावर 1 लिखो या मत लिखो बात बराबर है, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। वैसे ही जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो तो क्या आता है, सेम आता है e की पावर x। cos x का डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्या आता था, माइनस साइन x, ये इसका आंसर है। कितना आसान हो गया देखिए अभी आपके लिए, अगर याद है तो पूरा आसान है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, y इज इक्वल टू, मान लीजिए आपको दिया हुआ है, हाँ क्या लिखा जाए, ये आपको क्यूब रूट ऑफ x दिया हुआ है, प्लस tan x दिया हुआ है, प्लस log x दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है, बोला आपको डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, वापस वही करना है जैसे ऊपर किए थे वैसे ही करना होगा। डिफरेंशिएट कैसे करोगे, dy बाई डी एक्स। अच्छा, ये जो क्यूब रूट ऑफ x लिखा हुआ है, क्या आप उसको ऐसा लिख सकते हो, x की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना, उसको वैसे ही लिखेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर क्या हो जाएगा 1/3 प्लस d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा tan x हो जाएगा, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट log x हो जाएगा, ठीक है।
तो आप dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे मुझे बताना। आपको बोले थे पावर आगे आ जाएगा और पावर से एक कम हो जाएगा, तो पावर आगे आ गया और x के पावर से एक कम मतलब कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, प्लस log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है। उसको सॉल्व कर लोगे 1/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1/1, 3 और 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/3 माइनस 2/3, यही आएगा आपका। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 x की पावर माइनस 2/3 प्लस सेक स्क्वायर x प्लस 1/x। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके रहते हैं और आपको बोला जाता है कि डिफरेंशिएट करके बताइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिया जाए, इसको मिटा दें हम, चलिए एक क्वेश्चन और लेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपका y इज इक्वल टू, मान लीजिए लिया गया है 1/x² ले लो उसको, ठीक है, प्लस क्या लोगे cot x ले लो, प्लस क्या लोगे 13x² ले लो, प्लस क्या लोगे sin x ले लो। इसको बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे मुझे बताना, कैसे करोगे, पहले आप खुद से ट्राई करिए, सीख तो गए होंगे आप क्या लिखोगे यहाँ पर dy बाई डी एक्स हो गया, ये डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा एक बात बताना, इस x² को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा 1/x² है, ऊपर लेकर जाओगे तो x की पावर क्या हो जाएगा -2, इसको आप लिखेंगे x की पावर -2। समझ में आ गया। उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा cot x हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, 13 कांस्टेंट है तो 13 को बाहर लिख सकते हो और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिख सकते हो जो अंदर वेरिएबल है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा sin x हो जाएगा। इन सब को लिखने के बाद बस सॉल्व कर दीजिए और क्या। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा पावर आगे आएगा तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, तो -2 - 1 कितना होता है -3 होता है। बताओ मेरे को cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये होता है cosec माइनस में cosec स्क्वायर x होता है। इसका बताइए क्या होगा, x² का 2 आगे आएगा तो 13 × 2 कितना हो गया 26, और x का पावर एक कम हो जाएगा तो x की पावर 1 हो गया, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। यही करना था, शायद आप समझ गए होंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं यूवी मेथड के बारे में, ठीक है। यूवी मेथड बढ़ने से पहले कुछ चीज़ पहले आपको हम बता देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, उसके बाद यूवी मेथड बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपको। इम्पॉर्टेंट ये है, अगर आपको क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 40x² दिया है, ठीक है, आपको बोला गया है डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट लिखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू z बोला गया है, z के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे, तो जिसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करना होता है उसको क्या लिखते हैं डी बाई डी जेड लिखोगे, फिर ऊपर y है तो y लिखोगे, तो डी बाई डी जेड लिखोगे यहाँ पर भी, और क्या लिखोगे 40x²। चलो मान लिए 40 कांस्टेंट है तो सर बाहर निकाल लिए, लिख लो बाहर, डी बाई डी जेड ऑफ क्या बच गया अंदर x²। जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो वेरिएबल अंदर अलग है, क्या डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा, ऐसे में इसको ज़ीरो ले लिया जाता है। जिससे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो वो वेरिएबल प्रेजेंट है ही नहीं, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, उसको ज़ीरो ले लेना है आपको। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है ज़ीरो, इसलिए
dy बाई डी जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात समझ आया आपको? देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसके टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू मिलेगा। इसके दूसरे टर्म्स अगर मान लीजिए यहाँ पर x है और z के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो तो 0 मिलेगा, क्योंकि वो x स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। y इज इक्वल टू मान लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लेते हैं t क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, और आपको बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोला गया है, तो आप क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स लिखोगे। x के टर्म में डिफरेंशिएट करना तो dy बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी एक्स तो लिखना पड़ेगा आपको। अंदर क्या लिखोगे, टी क्यूब लिखोगे। तो जो अंदर टी क्यूब लिखा है दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसका आंसर 0 होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना, गलती नहीं करना इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं यूवी मेथड का। चलो यूवी मेथड, यूवी मेथड, यूवी मेथड में करेंगे क्या, देखो ध्यान से। अगर y इज इक्वल टू यू वी लिखा हुआ है, पहले समझा रहे जनरल फॉर्म, फिर क्वेश्चन के टर्म्स में समझाएंगे आपको। और बोला गया है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया। इसमें करते क्या है, किसी एक फंक्शन को बाहर रखो, अगले वाला का डिफरेंशिएट करो, फिर जिसको डिफरेंशिएट कर चुके हो उसको पहले बाहर रखो, जिसको डिफरेंशिएट नहीं किया उसको अंदर रखो। मतलब क्या हुआ, पहले इसको बाहर रखोगे तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, x के रेस्पेक्ट में v को करोगे, फिर v को बाहर रखोगे, किसको डिफरेंशिएट करोगे, सर u को करो, ख़त्म हो गया। लो देखो ध्यान से, पहले आप u को बाहर रखे, v को डिफरेंशिएट किए, फिर बाद में v को बाहर किए, u को डिफरेंशिएट, खत्म हो गया यूवी मेथड। क्वेश्चन के टर्म्स में देखोगे तो y इज इक्वल टू मान लेते हैं x दिया हुआ है, साइन x दिया हुआ है, इसको बोला है डिफरेंशिएट करिए। एक्चुअल में ये प्रोडक्ट रूल है, दिख रहा है आपको, यूवी मेथड है ना, देखो ध्यान से देखो कैसे करोगे। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई हो गया। ये कैसे करोगे, पहला फंक्शन को पहले बाहर रख दो, सेकंड वाला को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकंड वाला को बाहर करो, फर्स्ट वाला को डिफरेंशिएट करोगे, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, x हो गया। साइन x का क्या होता है, cos x होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन x होता है, डी इसका x का क्या होगा, कुछ नहीं, मतलब पावर 1 बाहर आएगा और x की पावर में पावर 1 कम हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। x की पावर 0 क्या होता है, किसी का भी पावर क्या होता है, किसी का भी पावर क्या होता है, नहीं, किसी का भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। किसी का भी पावर अगर 0 है तो वैल्यू हमेशा क्या देगा आपको, 1 देगा, याद रखना, ठीक है। सब कुछ बात याद रखना है। और मान लेते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन लिया जाए भाई। अगर मान लो log x ले लिए हैं और एक तो ex ले लिए हैं, ठीक है, दो फंक्शन लिया गया है, आपको करना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे करोगे बताओ मेरे को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कैसे किया जाएगा बताओ। ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, पहला फंक्शन log x को बाहर रखो, अंदर किसको रखोगे, e की पावर x को रखोगे, फिर e की पावर x को बाहर रखोगे, अंदर किसको रखोगे, इसको हटाओ यार, समझ गए। फिर d बाई डी एक्स किसको रखोगे बताओ, log x को रखोगे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये log x है, e की पावर x को e की पावर x रहने दो, ये तो e की पावर x ही है। log x क्या होता है, डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, चाहो तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, e की पावर x बाई एक्स, हो गया खत्म, ठीक है। कोई दूसरा क्वेश्चन बता दीजिए। y इज इक्वल टू, खुद सॉल्व करोगे तुम इसको, x की पावर 5 ले लो, इनटू क्या लेंगे, tan x ले लो, सॉल्व करो इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बार बार बोल रहे हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, d बाई डी एक्स, अच्छा नहीं,
पहले वाला फंक्शन बाहर करो, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कौन सा हो जाएगा, tan x हो जाएगा। फिर tan x को बाहर रखो, अंदर कौन जाएगा, x की पावर 5 जाएगा। तो क्या हो गया, x की पावर 5 हो गया। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है प्लस tan x हो गया यहाँ तो 5, ये तो x की पावर n के फॉर्म में है, पावर आगे आएगा, x का पावर 1 कम हो जाएगा, ख़त्म हो गया। समझ आएगा, ये है आपका dy बाई डी एक्स। उम्मीद है आपको यू वी मेथड समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे यू बाई वी मेथड का, यू बाई वी मेथड का। जल्दी से फास्ट लिख लो, जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं यू बाई वी मेथड। u बाई वी मेथड, u बाई वी मेथड में क्या होगा देखो ध्यान से। अगर आप y इज़ इक्वल टू यू बाई वी लिखे हो तो इसको क्या लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं हम, जो भी नीचे रहता है उसका स्क्वायर करना होता है। पहला नंबर ये याद रखना, पहला वाला फंक्शन को बाहर, इसको ऊपर लेकर जाओगे, इसको बाहर रखोगे। d बाई डी एक्स ऑफ किसको करोगे, पहले u को करोगे, ठीक है। बीच में माइनस का साइन होता है, फिर इस बार अभी u को बाहर निकालोगे और किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, v को करोगे। कंफ्यूज मत होना, u v मेथड में बीच में प्लस होता है, u बाई v मेथड में बीच में माइनस होता है। इसको बस याद रखना कैसे किए, नीचे वाला डिनोमिनेटर का स्क्वायर किए, इसको ही पहला फंक्शन लिए बाहर रखे, उसको सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए, फिर सेकेंड फंक्शन को बाहर लिखे, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किए। क्वेश्चन के टर्म्स में समझाएंगे, पहले आप लिख लीजिए इसको पहले आप लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं आपको। जैसे मान लीजिए y इज़ इक्वल टू लिखा है tan x बाई एक्स स्क्वायर लिखा है मान लो, ठीक है। क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। ये क्या करेंगे आप, जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर करना होगा, इसी को फर्स्ट फंक्शन मानना होगा, बाहर निकाल लो इसको। d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया, tan x हो गया, फिर बीच में माइनस होगा, tan x को बाहर करो, फिर d बाई डी एक्स कौन होगा अंदर, बताओ मेरे को, x स्क्वायर होगा। इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो गया, ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो गया, माइनस यहाँ देखो x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2 आगे आ जाएगा और पावर 1 कम हो जाएगा, तो क्या बचा, बोलो x बचा, डिवाइड बाई x की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, ख़त्म हो गया आंसर। लो ये इसका आंसर होगा। कैसा भी क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। u बाई वी मेथड का फॉर्मूला समझ गए कैसे यूज़ करना है, बस पुट करते जाओगे, आंसर निकलता जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ईजी क्वेश्चन है, आप सॉल्व करके देखिए क्या होता है। y इज़ इक्वल टू दिए हैं 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 डिवाइड बाई x दिए, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, कैसे करोगे मुझे बताओ, पहले आप सॉल्व करिए उसके बाद देखिएगा, ठीक है। आप लिखोगे d बाई डी एक्स ऑफ, ये y हो गया। उसके बाद क्या समझाए थे आपको, डिनोमिनेटर को लेना है, उसका स्क्वायर करना है, तो ये x स्क्वायर हो गया। इस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, बाहर होगा d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा मुझे बताओ, अंदर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ठीक है। और बताओ मेरे को, माइनस होगा बीच में साइन, फिर कौन बाहर होगा, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, ये बाहर होगा। अब डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, फर्स्ट फंक्शन। समझ गए मेरी बात को, तो बताओ क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, x तो वैसे ही रहने दो, ध्यान से देखना, इसका पावर आगे आएगा तो 3 2 जा 6 हो गया, और एक पावर का मतलब 2 - 1 तो 1 होगा,
फिर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 5x, x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 आगे आएगा ठीक है, और एक कम हो जाएगा तो x की पावर 0 हो जाएगा। x की पावर 0 मतलब 1 होता है, 5 इंटू 1 कितना हो गया 5 हो गया। 9 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो 0 आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद देखो ध्यान से, जैसे लिखा है वैसे लिखिए, 3x² प्लस 5x प्लस 9, और इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन तो वही 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपको x² हो जाएगा। सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़ना, आगे देखिए यहाँ तक, इसको सॉल्व करेंगे। dy बाई dx है, x को सबसे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, x को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6x² हो गया, फिर x को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x हो गया, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3x² माइनस 5x माइनस 9 हो गया, होल डिवाइड बाई कितना हो गया x² हो गया। तो dy बाई dx कितना होगा मुझे बताओ मेरे को, 6x² माइनस 3x² कितना होगा 3x² होगा, और 5x प्लस 5x माइनस 5x तो कट गया तो बचा -9, डिवाइड में क्या हो जाएगा x²। ये इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बस आपको हम तरीका समझा दे रहे हैं, बाकी आप खुद से ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है चेन रूल। चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चेन रूल होता क्या है, फास्ट सभी को लिख लो, चेन रूल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो को पॉज करके लिख लेना, ठीक है। उसके बाद चेन रूल पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये जो वीडियोस है ना, बस आज बता रहे हैं, जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है कि आप देखो और समझो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पूरा इंटायर डिफरेंशिएशन जितना भी 11th और 12th में नीड है उतना मैंने बता रहा हूँ, ठीक है, वो पूरा बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छे से बस नोट्स बनाकर रेडी रखिए, कहीं पर भी कुछ भी हो रूल को अप्लाई करिए, देखिए आंसर तुरंत आएगा, इंस्टेंट आएगा। पहले डायरेक्टली कभी भी ना आप फॉर्मूलाज देख करके डायरेक्टली अटेम्प्ट ना लें, पहले उसको समझिए कि क्या बोला गया है, उसके डेप्थ एनालिसिस करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन करिए। अभी आप सीख जाओगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे तुमसे बन जाएगा, क्योंकि तुमने देखा है, सीखा है, लर्न किया आपने, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब चेन रूल का। तो देखिए इसमें होता क्या है, इससे y दिया हुआ है आपको, रूट के अंदर 2x² प्लस 5x प्लस 3, मान लो ये दिया हुआ है, ये रूट के अंदर दिया हुआ। अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, यही क्वेश्चन को लेते हैं, रूट के बिना लेते, अगर हम 2x² लेते प्लस 5x प्लस 3 लेते, ठीक है। आपको बोले इसको डिफरेंशिएट करो तो आप बोले सर dy बाई dx ले लीजिए, तो ये d बाई dx हो गया, ये कितना हो जाएगा 2x² हो गया, 5x हो गया प्लस 3, ऐसा लेंगे आप। या फिर अलग अलग भी कर सकते हो सर, इसका मतलब क्या अलग अलग कैसे सिखाए थे आपको। d बाई dx ऑफ पहला फंक्शन 2x² ले लो, फिर d बाई dx ऑफ क्या लेंगे 5x लेंगे, फिर d बाई dx ऑफ क्या लेंगे 3 लेंगे, सबको अलग अलग भी कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे dy बाई dx लोगे, फिर 2 को बाहर निकालोगे, अंदर कौन बच गया d बाई dx ऑफ x², 5 बाहर निकाल दिया, d बाई dx ऑफ क्या बच गया यहाँ पर x बच गया। सर यहाँ से 3 मत निकाल देना, निकाल भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसके जगह में कौन आएगा 1 आएगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है तो 0 हो जाएगा। फाइनल स्टेप की तरफ dy बाई dx कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 आगे आएगा तो बताओ कि 2 अगर आया तो 2 से मल्टीप्लाई हो तो 4 हो गया, पावर 1 कम हो गया, प्लस dx, इसका तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 5 कितना हो गया। तो ये अगर मान लीजिए रूट नहीं होता तो इसका आंसर ये होता। अब क्या हो गया, इसके ऊपर रूट लग गया, तो क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, 2x² दिया है, 5x दिया है प्लस 3, क्या इसका पावर हाफ बोल सकते हैं क्या। रूट हटाएंगे तो पावर हाफ लगाना पड़ेगा ना, ये तो नॉर्मल सा रूल है, बताया आपको। क्या करोगे इसके बाद, आपको बोला गया डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ध्यान से देखना। तो d बाई dx लिखे हो, ये y है, तो d बाई dx ऑफ ये क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3 की पावर हाफ हो जाएगा। और आपको हम सिखाए थे
x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n बाहर आ जाता है और पावर में से n एक कम हो जाता है। वैसे सेम यहाँ पर भी वही करेंगे। ये पूरा फंक्शन जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, ये पूरा को आप इसको x मान लो, ठीक है, आप इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो x की पावर n के फॉर्म में ही दिखाई दे रहा है, तो बताओ मेरे को क्या दिखेगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा मुझे बताना। ये हाफ बाहर आएगा, ठीक है। सेम चीज़ लिखोगे, क्या लिखोगे आप, 2x² लिखोगे प्लस 5x लिखोगे प्लस 3 लिखोगे और हाफ से एक कम कर दोगे, यही करोगे ना, आपको ये सिखाए थे। अब चेन रूल में करना क्या होता है कि जो भी आपने अटेम्प्ट किया आप जो भी इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना होता है। मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 5x प्लस 3। मेरी बात समझे आप, इसी फंक्शन को जो आप लिखे हो ना ब्रैकेट के अंदर, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो उसका फाइनल आंसर देखो ध्यान से, हाफ से एक कम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस हाफ आएगा ना, ध्यान से समझना। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बताओ मेरे को, हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ मतलब नीचे गया तो प्लस हाफ हो जाएगा। तो 2x² प्लस 5x प्लस 3 की पावर हाफ बोल सकते हैं क्या, ध्यान सोचो। जब हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है ना, जब उसको नीचे लेकर आओगे तो पावर प्लस हाफ हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएट करो कितना है, डायरेक्ट कर रहे हैं, बताओ कितना होगा इसका। 2 आगे आया तो कितना हो जाएगा 4, ये x एक पावर कम। फिर 5 के लिए यहाँ पर देखो पावर 1 है तो 1 आगे आया तो कितना हो जाएगा, 5 × 1 5 हो गया, और x की पावर 0 तो 1 होता है, मालूम है आपको। तो ये हो गया। फाइनल क्या लिखोगे आप, डी वाई बाई डी एक्स, 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम नंबर, तो 4x प्लस 5 डिवाइड बाई 2, रूट के अंदर क्या हो जाएगा 2x² प्लस 5x प्लस 3। शायद मेरी बात समझ पाए होंगे, ठीक है, ये बात समझ पाए होंगे आप। कोई भी क्वेश्चन कर लो, कितना भी क्वेश्चन कर लो, अगर ये बात अगर आप समझ गए हो तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अभी आपको हम एक शॉर्टकट बताएंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए। कभी भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, बट अगर प्रोसेस से करना है तो ये तरीका है आपका, और शॉर्टकट करना है तो भी हम बता देते हैं आपको। लिख लिए आप, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जब भी क्वेश्चन रूट वाला है, चेन रूल इस्तेमाल होगा, मालूम है आपको। 2x² सेम क्वेश्चन ले रहे, 5x प्लस 3, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना और बहुत शॉर्टकट फास्ट निकालना है। कैसे करोगे, हमेशा याद रखना 1/2, और यही जो क्वेश्चन दिया वो नीचे रहता है 2x² प्लस 5x प्लस 3। लिखने के बाद याद रखना इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे एक बार, बस कम, गेम ख़त्म हो गया। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे, बताओ कितना हो जाएगा इसका, 2 आ गया है तो ये 4x हो गया, ये प्लस 5 हो गया। देखो एक ही बार में आंसर आ गया आपको, एक ही बार में आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर शॉर्टकट किसी MCQ वगैरह में दिया हो डायरेक्ट यूज़ करिए, ठीक है। और अगर प्रोसेस से करना है, चेन रूल का इस्तेमाल करना है, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको, और शॉर्टकट भी यूज़ करना और डायरेक्ट जो प्रोसेस चले उससे भी करना होगा, ठीक है। वो देखिएगा, लिख लिए ना आप, ठीक है। अगर मान लो y = दिया हुआ है sin x प्लस x² प्लस log x, ये क्वेश्चन दिया रूट के अंदर, आपको चेन रूल का इस्तेमाल करना है। सबसे पहला तो शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। बताओ शॉर्टकट में आंसर क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ करके बता रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, आपको x बोला गया, फास्ट बताएंगे क्या होगा आंसर, 1/2, रूट के अंदर जो दिया एग्जैक्टली सेम छापेंगे आप। तो ये हो गया sin x प्लस x² प्लस log x। ये करने के बाद ऊपर क्या करना है, जो भी फंक्शन रूट के अंदर है उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। साइन का क्या होगा, cos x हो जाएगा, x² क्या होगा, 2x हो जाएगा कि 2 आगे आ जाएगा, और log x से कितना होगा 1/x। ये इसका आंसर होगा।
अभी आप सॉल्व करोगे तो भी यही आना चाहिए। ये बस सॉल्व करेंगे इसको, देखिए ये आता है कि नहीं आता है। तो ये y इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x की पावर हाफ बोलेंगे। अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, dy बाई डी एक्स कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा बताए थे आपको, पावर आगे आ जाता है तो 1/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x की पावर हाफ में से एक कम हो जाएगा। फिर क्या बोले थे आपको, जो फंक्शन है इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कितना होता है, तो ये 1/2 हो जाएगा। साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, हाफ माइनस 1 कितना होता है, माइनस हाफ होता है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएट किया जाए तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता है, एक्स स्क्वायर का 2 आगे आ गया, पावर 1 कम हो गया, लॉग x का 1/x होता है। क्या बात यहाँ तक समझ में आया है आपको? फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 1/2, नीचे लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ हो जाएगा। उसी प्लस हाफ को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। देखो साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x लिया गया है, ठीक है, और ऊपर क्या हो गया, देखो यहाँ पर cos x प्लस 2x प्लस 1/x हो गया। देखो जरा सेम आया कि नहीं आया, देखो ध्यान से। शॉर्टकट इज़ एप्लीकेबल जब आपको कहाँ पर MCQ पूछा जाएगा तो आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करिए, प्रोसेस से बोला जाएगा तो ऐसे इस्तेमाल करना होगा। ये आपका चेन रूल हो गया। यही सब बेसिक मेथड हम डिफ्रेंशिएशन के अंदर पढ़ते हैं। आपको पता है डिफ्रेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, ये दोनों के दोनों मैथमेटिकल टूल होते हैं जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो चाहे वो फिज़िक्स हो। मैथ्स का थोड़ा कैलकुलेशन अलग होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट वहाँ पर अलग होता है, फिज़िक्स का थोड़ा अलग होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात का। देखिए आपको ना हम अलग वैरायटी बताते हैं चेन रूल के अंदर, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया है y इज़ इक्वल टू, फॉर एग्ज़ाम्पल साइन दिया हुआ है और साइन के अंदर दिया है 2x स्क्वायर दिया है प्लस 4x दिया हुआ है एंड प्लस 15 दिया हुआ है, ठीक है। आपको बोला गया है कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए साइन x कॉस x ये सब फंक्शन हम देखिए, देखो साइन के अंदर फंक्शन क्या लिया गया है, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, और इसको बोला गया डिफ्रेंशिएट करिए। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। इस पूरे अंदर वाले फंक्शन जितने भी दिख रहे हैं इसको ना आप x मान लो, तो ये साइन x की तरह दिख रहा है, और आप जानते हैं कि क्या होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले इसको लिख लो साइन, सेम फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15 लिखोगे, और ये डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, तो डी वाई बाई डी एक्स ध्यान से देखना, इसको तो आप x माने, तो साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो cos x, x की जगह क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15। ये भी ख़त्म नहीं हुआ, और इसी x का क्या करने वाले हो, डिफ्रेंशिएशन करने वाले हो। तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा। देखोगे ध्यान से तो dy बाई डी एक्स हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये तो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, पहले इसको लिख लो आप, cos x 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, और ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 4x हो गया प्लस ये 4 हो गया, ठीक है, क्योंकि ये तो 15 का तो कांस्टेंट हो गया, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये सब चेन रूल है, ठीक है ना। पर्टिकुलर आप साइन एक्स का जानते हो, बट ये कुछ दिया हुआ है इसको x मान लो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो जो x था x की जगह रिप्लेस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 15, और उसी x का डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस ख़त्म हो गया चेन रूल। समझ में आया? इसी तरह क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, आपसे बनना ही बनना है एकदम। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में। डिफ्रेंशिएशन का लास्ट टॉपिक जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, इसमें देखें क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर क्या है भाई। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ा जाए, जैसे मान लीजिए y इज़ इक्वल टू दिए हैं आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है, ठीक है आपको।
आपको हम बोले हैं पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। होता क्या है बताएंगे आपको, पहले आप इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो गया वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर लिख लो, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे, एक्स लिख लो, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखोगे, 1 लिख लो। तो ये डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 2 को आगे करेंगे तो 2x हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, ये तो 0 हो ही गया, ठीक है। हम आपसे क्या पूछे, ध्यान से सुनिएगा, हम आपसे पूछे कि स्लोप 0 कहाँ पर होगा। हम आपसे पूछे कि स्लोप 0 कहाँ पर होगा, तो स्लोप 0 कहाँ पर होगा। तो स्लोप 0 करने के लिए डी वाई, आपको पता है ना स्लोप किसको कहते हैं सर, स्लोप तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स को कहते हैं। अगर स्लोप 0 मतलब डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखना होगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स को 0 रखोगे तो 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस 1 हो गया। इस 1 को इधर लेकर आओगे तो -1 हो गया, ये 2x हो गया। तो x का वैल्यू कितना है, -½ आया। इसका मतलब x इज इक्वल टू -½ पे आपका स्लोप क्या है, 0 है। मेरी बात समझे, क्या बोले हम आपको ये क्वेश्चन दिए और आपको हम पूछे स्लोप 0 कहाँ पर है। तो स्लोप 0 कहाँ पर है निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करिए, डी वाई बाई डी एक्स को 0 पुट करने के बाद आप x का वैल्यू निकालिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ½ पे आपको क्या मिल रहा है, स्लोप 0 मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम कुछ ग्राफ कंसिडर करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये x एक्सिस लिखा हुआ है, ये y एक्सिस है। कोई भी ग्राफ हो सकता है, जैसे मान लो कोई भी ग्राफ, जैसे मान लीजिए ये कनकेव अपवर्ड ग्राफ है, सुने होंगे शायद आप कनकेव अपवर्ड ग्राफ, ठीक है। और दूसरा जो ग्राफ है मान लेते हैं कुछ ऐसा है, जस्ट का उल्टा, कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ। कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ, ठीक है। वो अपवर्ड ग्राफ, ये डाउनवर्ड ग्राफ। देखिए आपको हम क्या पूछ रहे हैं, बस ये देखिए किस पॉइंट पे स्लोप 0 है। आपको पता है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट, टेंजेंट बनाएंगे आप यहाँ पर, इस जगह पर क्या दिख रहा है आपको, स्लोप 0 दिख रहा है। या फिर कहाँ पर दिखाओगे सर, इस जगह पर स्लोप क्या है, 0 है। समझ गए मेरी बात, समझना होगा आपको। स्लोप 0 है तो कहाँ पर 0, इस पॉइंट पे तो 0 नहीं हो सकता। एक कांस्टेंट लाइन कहाँ पर, ये वाला पॉइंट है जहाँ पर स्लोप आपका 0 होगा। इस पॉइंट पे आपका x का वैल्यू कितना आया सर, x का वैल्यू तो -½ आया। इसी पॉइंट पे आपका x का वैल्यू कितना आया, तो सर आप बोले x का वैल्यू -½ आया। अच्छा एक बात बताइए, तो कुल मिलाकर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि x मैक्सिमम था कि x मिनिमम था, ये पूछना चाहते हैं आपसे। ये जो वैल्यू है बहुत अच्छी बात है, वैल्यू लेकर आए आप, x का वैल्यू -½ आया है। हाँ बोले x का वैल्यू -½ पे स्लोप 0, बहुत सही बोले आप। लेकिन हमको ये बता दीजिए कि ये जो स्लोप 0 आया उस वक्त ये जो x का वैल्यू है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम। दो ग्राफ बताइए कौन सा सही ग्राफ है, तो आप कैसे बताएंगे इसको। क्या आप स्लोप मतलब इस पॉइंट पे अगर निकाल दिए तो क्या इस पॉइंट को देख करके आप बता देंगे स्लोप कहाँ पर 0 है। इस पॉइंट को देखिए और बता दिए, जैसे मान लो ये स्लोप 0, यहाँ पर भी स्लोप, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा है फिर। तो x मैक्सिमम वैल्यू देगा कि मिनिमम वैल्यू देगा, ये हम नहीं बता सकते। तो उसको जानने के लिए हम लोग करते क्या है, देखो यहाँ पर करते ये है, डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, वैल्यू मैक्सिमम देगा कि मिनिमम देगा, वो आपको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद ही पता चलेगा। मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझे क्या होगा, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो आप क्या लिखोगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखोगे। तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x लिख लो।
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 लिख लो। इसका तो 0 हो जाएगा, मालूम है कांस्टेंट का तो होता नहीं है। ये क्या हो गया, 2 हो गया। क्या आया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आया आपका, 2 आया। अब कंडीशन जान लो जो हम बताने जा रहे हैं आपको। अगर नोट पॉइंट है वाले याद रखिएगा, अगर आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका मिनिमा होगा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर लेस देन 0 आएगा तो आपको मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमा देगा। तो आप मेरे को ये बात बताइए, जो आपका वैल्यू 2 आया है, क्या ये ग्रेटर देन 0 है? यस, इट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वैल्यू क्या है, मिनिमा है। मिनिमा मतलब आपको एक्स मिनिमम वैल्यू, ये ग्राफ इज़ एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ आपका सही है। इन दोनों में से कौन सा सही है, तो ये सही है। जब आप स्लोप को 0 करते हो और किसी वैल्यूज़ को निकालते हो, तो वो आप उससे आप क्या नहीं बता सकते, मैक्सिमम है कि मिनिमम है, ये नहीं बता सकते। उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा, लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा। 2 देख रहे ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमा है। इसलिए x का मिनिमम वैल्यू क्या है, -1/2 पे स्लोप आपका क्या है, 0 है। तो पहला नंबर ग्राफ आपका क्या हुआ, सही हुआ। उम्मीद करते हैं पूरा डिफ्रेंशिएशन आपको समझ में आया होगा। पूरा कंक्लूड कर दे रहे हैं हम, सब कुछ बता दिए आपको हम। आप बस प्रैक्टिस करिए, आपसे बनना ही बनना है। जो भी डाउट होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मेरे तरफ से मैंने आपको सब कुछ बताया है डिफ्रेंशिएशन की तरह। और एक मैथमेटिकल टूल है फिज़िक्स के अंदर जिसको हम लोग इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। आप बने रहिए, आपके साथ हम भी हैं और आपको बोर्ड तक पहुंचाएंगे। अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे आप, ठीक है। कोशिश करेंगे कि आपके कंटेंट जो एकदम बढ़िया रहे, ठीक है। आप अच्छे से बस पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।